आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सवाल पूछने के लिए ज़रूरी शब्द और उनके नियम। जी हाँ, सवाल पूछना पूछना जब भी आप सोचते हैं सवाल पूछने के बारे में, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि लैंग्वेज जब भी आप कोई सीखते हो तो उसमें सवाल रोज़मर्रा की लाइफ में, क्योंकि सवालों का आदान प्रदान हमारा होता है, तो सवाल जो है वो ज़रूरी है सीखना और जानना, ताकि आप जो भी लैंग्वेज सीख रहे हो उसको अच्छे से सीख के एग्जीक्यूट कर सको, मतलब बेसिकली बोल सको। ठीक है, तो अंग्रेजी जब आप सीखते हो तो सवाल पूछना अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सवाल पूछने के लिए शब्द तो आप याद कर लेते हो, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन उन शब्दों के जो बेसिक जो शब्द हैं उन शब्दों के ना नियम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हर शब्द हर सिचुएशन हर सवाल पे फिट नहीं बैठता। तो आज की क्लास में शब्दों को तो जानेंगे ही, साथ ही ज़रूरी नियम जानेंगे, कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं कहाँ नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या यूजेज है, सब कुछ। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास शब्द है वो है वॉट, WHAT। वॉट इसको पढ़ते हैं। आपको पता ही होगा कि इसका मतलब इस्तेमाल जो है, आप जब छोटे थे बचपन से ही इसका इस्तेमाल शुरू हो गया था, राइट। जब आपको पहली बार सिखाया गया था कि, या पहली बार आपसे पूछा गया था कि तुम्हारा नाम क्या है, तो ये जो क्या शब्द है, ये क्या जो शब्द है, इसी की अंग्रेजी होती है वॉट। जब भी आप किसी से पूछना चाहें कि क्या है या क्या हो रहा है, तो क्या जब भी आपको दिखे सवाल के रूप में, तो मैक्सिमम टाइम क्या होगा कि इसकी अंग्रेजी जो है वो क्या आएगी, वॉट ही आएगी। ठीक है, WHAT आपकी सुविधा के लिए उच्चारण दे रखा है, तो घबराइएगा नहीं। वॉट इसको हम लोग पढ़ते हैं, और इससे जुड़ा जो नियम है वो कुछ ऐसा है कि इसका इस्तेमाल, यानी कि इस वर्ड का इस्तेमाल, वॉट जो वर्ड है इसका इस्तेमाल जो है आप सूचना पूछने के लिए कर सकते हैं। सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन, किसी की इंफॉर्मेशन जाननी है, किसी की इंफॉर्मेशन निकलवानी है, किसी से उसके इंफॉर्मेशन के बारे में या एनी इंफॉर्मेशन के बारे में बात करनी है, तो आप इस वर्ड का यूज करेंगे, है ना। आस्क्स फॉर इंफॉर्मेशन। जैसे आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। अब किसी का भी अब जिसका भी जो नाम होता है, ठीक है, तो अगर आप उसका नाम जानना चाहते हैं, तो क्या जानना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, उसका इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तभी आप पूछ रहे हो ना कि आपका नाम क्या है। क्योंकि शुरुआत जो है बातचीत की कहाँ से होती है, नाम से होती है, कि हाँ भाई हम लोग नाम से लोगों को जानते हैं। तो नाम एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। किसी के बारे में भी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए है या आप चाहते हो कि आपके पास हो, तो आप नाम से शुरुआत करते हो मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इंफॉर्मेशन के लिए यूज करना है हमें, क्या यूज करेंगे वॉट का। वॉट इज योर नेम, आप क्या करते हैं। अगेन इंफॉर्मेशन, वॉट डू यू डू, क्या इस्तेमाल हो रहा है, वॉट डू यू डू। इंफॉर्मेशन के बारे में पता कर रहे हैं, है ना, सामने वाले के बारे में पता कर रहे हैं। इसके अलावा अगला शब्द जो है हमारा वो है व्हेन। ठीक है, तो वॉट इंफॉर्मेशन वाला मतलब जो हिस्सा है वो वॉट संभालता है। अब बात करते हैं अगले शब्द की, जो कि है व्हेन, WHEN, व्हेन। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ये समय के बारे में इस्तेमाल होता है। समय के बारे में अगर आपको जानना हो, समय के बारे में अगर आपको बताना हो, जी हाँ, व्हेन एक ऐसा वर्ड है, ऐसा शब्द है जो मेजर रोल प्ले करता है जब आप सवाल पूछना चाहें, साथ ही रोल प्ले करता है जब आप समय के बारे में किसी को कुछ स्टेटमेंट देना चाहें, कुछ बताना चाहें। व्हेन का इस्तेमाल करते हैं। सीधी सी बात है, दो इस्तेमाल हैं तो दो मतलब भी होंगे। एक मतलब होता है कब, एक मतलब होता है जब। कब इस्तेमाल होता है जब सवाल पूछते हैं, जब इस्तेमाल होता है जब जवाब देते हैं। ठीक है, आस्क्स अबाउट टाइम, समय से संबंधित सवाल हो या समय से संबंधित कोई स्टेटमेंट आपको कहना हो, कुछ बोलना हो, तो व्हेन का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे व्हेन का इस्तेमाल कब के तौर पर कब होता है, यानी कि सवाल पूछने के लिए। तो इसको जानने से पहले, अगर आपने अभी तक बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश जो है यहाँ पर हमारे पास कोर्स नहीं किया है, तो गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, बी बैंकर इंग्लिश के ऐप को करें डाउनलोड, इंस्टॉल अपनी फ़ोन पर। बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे नाम, नंबर, ईमेल आईडी डाल करके आप यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करके हमारी कोर्स कर सकते हैं प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की, जो कि 2499 की है, लेकिन अभी कराई जा रही है मात्र 249 में। तो जल्दी करें, इस कोर्स के लिए एडमिशन ले लें, क्योंकि ये ऑफ़र जो है वो सीमित समय के लिए है।
ऐप या पेड क्लासेस से संबंधित कोई समस्या आ रही हो, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक। हमारी ऐप के अलावा आप इस वेबसाइट पर जाकर के हमारी ई बुक्स को ले सकते हैं। जो सी भी ई बुक आपको ज़रूरत हो वो वाली ई बुक। आपको क्या करना है, ई बुक लेने के बाद ई बुक को डाउनलोड करना है अपनी फ़ोन पर। याद रहेगी बात। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। मैं हूँ प्रीति मैम और चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग बात कर रहे थे व्हेन की, WHEN व्हेन, जो 2 तरीके से इस्तेमाल होता है। सबसे पहला इस्तेमाल जब सवाल पूछने के लिए होता है समय के हिसाब से, ठीक है। वह कब गया, आप क्या जानना चाह रहे हो, समय जानना चाह रहे हो, है ना। सामने वाला आपको क्या जवाब देगा, अरे अभी तो गया, अरे 2 घंटे पहले गया, अरे वो कल ही चला गया, राइट। जवाब कुछ इस तरीके का आएगा। तो ये हो गया सवाल और वहां पर इस्तेमाल हुआ समय के रिगार्डिंग सवाल, और जवाब आया, हमारा जवाब आएगा समय के रिगार्डिंग में, तो हमने इस्तेमाल किया व्हेन का। हम कब जाएंगे, हम कब जाएंगे, व्हेन विल वी गो, हम कब जाएंगे, व्हेन विल वी गो। अगेन यहां पर भी बात हो रही है समय की। आप क्या जवाब दोगे, हम कब जाएंगे, हम 2 दिन बाद जाएंगे, हम 3 महीने बाद जाएंगे, ठीक है। तो जवाब ऐसे आ रहा है यहाँ पर। अब बात करेंगे, मैंने कहा कि व्हेन का इस्तेमाल स्टेटमेंट्स देने के लिए भी होता है। यहाँ पर क्या यूज होता है, यहाँ पर भी समय के रिगार्डिंग ही यूज होता है। कैसे, जब वह आएगा तभी मैं जा सकता हूँ, ठीक है। जब वह आएगा, तो जब आएगा तब आएगा ना, राइट। समय के बारे में बात हो रही है। आई कैन गो ओनली आफ्टर व्हेन ही कम्स। जब चाहो तब जाओ, गो व्हेन यू वॉन्ट, जब चाहो तब जाओ, गो व्हेन यू वॉन्ट। अगला शब्द है वेयर, WHERE वेयर। इसका मतलब होता है कहाँ। इसके मतलब से भी ज्यादा जरूरी है जानना इसका जो नियम है कि आप इसको कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो जब आप जगह के बारे में बात कर रहे हो, जगह के बारे में पूछ रहे हो, ठीक है। आस्क्स अबाउट प्लेसेस, यानी कि जगह। आप कहाँ रहते हैं, जवाब क्या दोगे, अरे 2 गली छोड़ के, अरे वो वाले बाजार के पास जो मोहल्ला है ना वहां पर, राइट। जगह के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो आप। आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। आप कहाँ जा रहे हैं, जवाब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मैं मार्केट जा रहा हूँ, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, राइट। तो आप जगह के बारे में बता रहे हो। तो हमने पूछा भी तो जगह के बारे में है, और जगह के बारे में पूछने के लिए शब्द कौन सा इस्तेमाल किया हमने इस्तेमाल किया वेयर, WHERE वेयर। अगला शब्द है वाई, WHY। इसको पढ़ते हैं वाई, ठीक है। और इसका इस्तेमाल होता है क्यों या क्यों के जगह पर। एक ही बात है, बोलने के तरीके से बस थोड़ा डिफर करता है, मतलब और इस्तेमाल एक ही है, ठीक है। मतलब तो जान लिया, अब इस्तेमाल समझो। इस्तेमाल जो है कारण पूछने के लिए होता है। देखो हिंदी में बता रही हूँ तब तो समझ आ गया कि हाँ भाई क्यों पूछ रहे हैं, है ना, कारण जानना है। अंग्रेजी में कारण जानने के लिए जब आप सवाल करें तो आप इस्तेमाल करेंगे शब्द वाई का, WHY। इसको पढ़ते हैं वाई। वह क्यों रो रहा है, वह क्यों रो रहा है, वाई इज ही क्राइंग। जवाब क्या आएगा सामने से, अरे 2 झापड़ खा के आया है, अरे वो गिर गया, अरे उसे चोट लग गई, है ना। तो जवाब में क्या आ रहा है, रीजंस आ रहे हैं, कारण आ रहा है, ठीक है। हमने सवाल भी तो कारण पूछने के लिए किया, और जो शब्द का इस्तेमाल किया वो क्या था कारण पूछने के लिए, क्यों, यानी कि वाई। तुम खुश क्यों हो, वाई आर यू हैप्पी। तुम खुश क्यों हो, वाई आर यू हैप्पी। यहां पर भी कारण पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, कारण पूछ रहे हैं कि क्यों खुश हो, अरे उसकी नौकरी लग गई वो खुश है ना। तो जवाब क्या आया, कारण जवाब आया, है ना। तो उसके लिए क्या वर्ड यूज किया, वाई। अगला शब्द है हुज, WHOSE हुज, जिसका मतलब होता है किसका या जिसका, और ये मालिकाना हक पूछने के बारे में इस्तेमाल होता है। अब खुद सोचो, ये वाला जो वर्ड मैंने मीनिंग जब मैंने बताया कि ये इस्तेमाल होता है किसका या जिसके, जब आप पूछते हो कि ये बैग किसका है तो आप क्या कर रहे हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, सोचो क्या कर रहे हो, आप बैग के मालिक के बारे में पता कर रहे हो, है ना। वो बैग किसका है, आपने पूछा ना बैग किसका है, तो मालिक ढूंढ रहे हो ना बैग का,
तो इस्तेमाल क्या होगा अंग्रेजी में शब्द हुज। ये कलम किसकी है? हुज इज दिस पेन। ये किसका है? हुज इज दिस। ये इस तरीके से इस्तेमाल होता है। हुज का इस्तेमाल जिसका या जिसके के तौर पर भी होता है, ठीक है, और ये स्टेटमेंट देने के लिए होता है, ठीक है। जैसे क्या बोलते हैं, मेरा एक दोस्त है जिसके पिता एक अभिनेता हैं। आई हैव अ फ्रेंड हुज फादर इज अ फेमस एक्टर। दोस्त है जिसके पिता, स्टेटमेंट दे रहे हैं, ठीक है। किसके पिता? जिसके पिता, मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ उसके पिता जो है फेमस एक्टर है, राइट। तो ये स्टेटमेंट देने के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। विच, WHICH, विच मतलब होता है कौन सा, कौन सा, है ना। ये जो है चॉइसेस पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। कौन सा कलर पसंद है, कौन सा जानवर पसंद है, कौन सा बैग पसंद है ना, कौन सी ड्रेस चाहिए, इस तरीके की जब बात आती है तो आप नोटिस कर रहे होंगे इन सब में मैं क्या बोल रही हूँ। मैं बता रही हूँ कि चॉइसेस आप पसंद करो यहाँ पर, है ना। चॉइसेस। आपका बैग कौन सा है? विच इज योर बैग। आपका बैग कौन सा है? विच इज योर बैग। आप कौन सा पसंद करेंगे? विच वन विल यू प्रेफर। आप कौन सा पसंद करेंगे? विच वन विल यू प्रेफर। हु, अगला शब्द WHO, हु। ये इंसानों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, व्यक्ति के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे वह कौन है ना, ये किसने किया, राइट, ये किसने तोड़ दिया, इस तरीके से। तो जवाब में क्या आएगा? अरे वो राहुल ने तोड़ दिया। वह कौन है? अरे वो उसकी सृष्टि के पिता है वो, है ना। तो व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। कौन है वहां? हु इज देयर। कौन है वहां? हु इज देयर। आपको ये कहानी किसने सुनाई? हु टोल्ड यू दिस स्टोरी। कहोगे क्या कहोगे? दादी ने सुनाई, नानी ने सुनाई। तो ये लोग कौन है? व्यक्ति हैं। तो हमने इस्तेमाल किया हु का, राइट। अगला है हुम, WHOM, हुम। किसको, किसे, जिसे, तीनों के जगह पर यूज होगा। और ये भी लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन कैसे? आपने किसे देखा? Whom did you see? यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर 3 व्यक्तियों की बात हो रही है। तो जब आप किसी और व्यक्ति से किसी और व्यक्ति के बारे में पूछने के लिए बात करें तो whom का इस्तेमाल होगा, है ना। क्योंकि जस्ट अभी हमने क्या पढ़ा कि व्यक्ति पूछने के लिए तो who का इस्तेमाल कर रहे थे। अभी सेम व्यक्ति पूछने के लिए whom का कैसे इस्तेमाल करेंगे? ये सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए। नहीं आया कोई बात नहीं, बट आना चाहिए था, ठीक है। तो समझिए डिफरेंस क्या है दोनों में। एक शब्द जो है वो सीधे सीधे व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए यूज हो रहा है, ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा शब्द जो है दैट इज हुम, ये 3 व्यक्तियों की बात कर रहा है। 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं किसी और के बारे में, तो हुम का इस्तेमाल हमने किया। आपने किसे देखा? हुम डिड यू सी। जवाब क्या दोगे? अरे मैंने राहुल को देखा, राइट। तो 3 व्यक्ति, आप जिससे पूछ रहे हो वो और राहुल, करेक्ट। आप किससे मिलना चाहते हैं? Whom do you want to meet? मान लो आप कोई दफ्तर गए हो, वहां पे आप मैनेजर से मिलना चाहते हो, तो जाके गार्ड को क्या बताओगे? ये गार्ड भैया मैनेजर से मिलना है। तो आप हैं, गार्ड भैया हैं और मैनेजर साहब हैं, 3 व्यक्ति। किसका इस्तेमाल किया? whom का इस्तेमाल किया, राइट। वह व्यक्ति जिसे आपने देखा था मेरा दोस्त है। द पर्सन whom you saw is my friend। स्टेटमेंट्स के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। कैसे? अगेन, 2 व्यक्ति किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। आपको किसी कोई मोहल्ला वाला आके पूछ लिया कि मैंने तुम्हें कल किसी के साथ देखा था, तो आप क्या कहेंगे? कि आपने मुझे जिसके साथ देखा था वो मेरा दोस्त है। आप हो गए, आपका दोस्त हो गया जिसके साथ आप कल थे। और तीसरा जो आज आपसे सवाल पूछ रहा है, आपका मोहल्ला वाला, आपका कॉलोनी वाला, कि हाँ भाई मैंने तो तुम्हें देखा था, है ना। द पर्सन whom you saw is my friend। ये स्टेटमेंट देने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला शब्द है हाउ, जिसका इस्तेमाल होता है कैसे, कैसा। और ये प्रोसेस या मैनर पूछने के लिए इस्तेमाल होता है कि कोई चीज़ कैसे हुई, या आप कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, है ना, राइट।
कैसे इस्तेमाल करेंगे? आप कैसे हैं? हाउ आर यू? तो जवाब क्या होगा? अच्छे हैं, बुरे हैं, बीमार हैं, खुश हैं? तो प्रोसेस क्या चल रहा है लाइफ का आपका? आप बढ़िया चल रहे हो, आप बीमार चल रहे हो, आप पैसे की तंगी चल रही है, या खूब बढ़िया लाइफ चल रही है? प्रोसेस, राइट? तो हाउ का इस्तेमाल होगा। आपका दिन कैसा बीता? हाउ वॉज योर डे? अच्छा बीता, बुरा बीता, घटिया बीता, बहुत ही बढ़िया बीता, है ना? एज यूजुअल, आम दिनों जैसा बीता। प्रोसेस। तो प्रोसेस के जब भी सवालों में बात करेंगे तो हाउ शब्द का इस्तेमाल करेंगे। HOW, हाउ, राइट? तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहाँ पर हमने ऐसे शब्द सीखे जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या सीखा कि इन शब्दों का इस्तेमाल आपने कहाँ करना है, बिकॉज दिस इज द की, मतलब यही गेम चेंजर बनेगा आपके अंग्रेजी बोलने के सफ़र का। देखो, शब्द ना सब मतलब जो भी थोड़े बहुत पढ़ने वाले होते हैं, जिनको जो सीरियस होते हैं थोड़ा सा, शब्द याद कर ही लेते हैं। आज कल परसों कभी भी हो, शब्द याद कर लेते हैं। बट आपने सुना होगा कि अरे ये शब्द तो बहुत याद कर रहे हैं पर अंग्रेजी तो नहीं बोल पा रहे। क्यों? कभी सोचा है क्यों? ये जो छोटी छोटी कड़ियाँ होती है ना, कि कौन सा शब्द कहाँ इस्तेमाल करें, ये यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है तो यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा, ये सवाल पूछने के लिए तो स्टेटमेंट में क्यों हो रहा है, ये चीज़ें आपस में जब जुड़ेंगी, ये कड़ियाँ जब आप जोड़ते हो, तब जाके आप सही तरीके से अंग्रेजी बोल पाते हो। मेरा काम क्या है? आपके पास थोड़ी सी कड़ियाँ होंगी, मेरे पास जो बाकी बची हुई हैं उनको जोड़ने का, और आप अंग्रेजी बोल सकें, ये मेरा हमेशा प्रयास होता है। ठीक है? इसके आगे आपको क्या करना है? मैं प्रयास कर सकती हूँ आपको सिखाने का। आप क्या कर सकते हो? आप कर सकते हो प्रैक्टिस। जो भी मैं कराती हूँ उसको बिल्कुल शिद्दत से प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस करोगे, बढ़िया अंग्रेजी बोलोगे, यकीन मानो। ठीक है? तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना ज़रूर। क्लास बढ़िया लगी है लाइक करना, शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास, जल्दी से कर लीजिए इसको सब्सक्राइब। और गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, वहाँ पर भी बैंकर इंग्लिश के ऐप को करें डाउनलोड और इंस्टॉल। वहाँ पर चल रहा है ऑफर, जहाँ पर प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स 2499 का कराया जा रहा है 249 में। ठीक है? तो ले लेना इसको, ये वाले कोर्स को ले लेना। 249 जो है वो अभी क्या बोलते हैं, ऑफर चल रहा है। अभी कितने दिन तक रहेगा वो तो मुझे भी नहीं पता है। ठीक है? तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, मैं तो भला ही चाहूँगी जितनी जल्दी से जल्दी हो सके। 2499 वाला 2499 वाला जो कोर्स है 249 में मिल रहा है। इसको जल्दी से जल्दी आप क्या करें, इसके लिए अपने आप को रजिस्टर कर लें। कोई दिक्कत और समस्या अगर आ रही हो ऐप या पेड क्लासेस से संबंधित, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। सुबह 10 से शाम के 6 तक। समय का थोड़ा ख्याल रखा करो यार। ठीक है? मतलब थोड़ा सा, है ना, समय 10 से 6 तक देखेंगे, है ना, उसके बाद अवॉइड करेंगे, बिकॉज देखो सबका टाइम होता है ना, तो थोड़ा सा समय का ख्याल रखेंगे। इसके बाद अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो एक तो ऐप पे ई बुक्स अवेलेबल है, वहाँ से ले सकते हैं, और मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? ऐप के बाहर इस वाली वेबसाइट पर जा सकते हैं और यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब डाउनलोड लेकिन करना कंपलसरी है, चाहे ऐप की बात करूँ या वेबसाइट की बात करूँ, कहीं से भी ई बुक ले लो, लेकिन डाउनलोड ज़रूर कर लिया करें अपने फ़ोन पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम के चैनल का लिंक ये है और नाम है बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस। इसके अलावा कोई भी टेलीग्राम का चैनल, अगर ये इनफैक्ट कहीं पे भी, है ना, टेलीग्राम का चैनल हो, दूसरा कोई वाईटी चैनल हो, है ना, वो कोई व्हाट्सएप का ग्रुप हो, टेलीग्राम का ग्रुप हो, अगर ये क्लेम करता हो कि हाँ भाई यहाँ पर प्रीति मैम के नोट्स क्लासेस वगैरह मिल जाएंगे, हमें पैसे दे दो या हमें तुम ये चीज़ें मुहैया करा देंगे, तो वो फर्जी हैं, उनसे दूर रहें। बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस जो है ऑफिशियल चैनल है, इसी को ज्वाइन करें तो आपके लिए तभी सीख पाओगे ढंग से, है ना। तो चलो भाई, सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दो, और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।